अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आजकल हमारा डाइट हो गई है या हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है कि हम लोग कितना ज़्यादा जंक फूड लेते हैं और फिर रमज़ान गुजरा तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पकोड़े खाए, छोले खाए, तले हुए छोले खा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्राइड आइटम्स बने। तो जो बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा जो है आप कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से काबू रख सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या-क्या जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, आज मुकम्मल तौर पे आप इस वीडियो में आसान अल्फाज में जानेंगे। देखिए होता क्या है कि आपका जो जिगर है वो चर्बी बनाता है ताकि आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि जो है कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, जैसे कि मर्दाना हार्मोन्स, औरतों के हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो है स्टेरॉइड्स वगैरह भी जो हमारी बॉडी से एज पर नीड निकल रहे होते हैं, तो उसको भी जो सिंथेसिस होती है वो कोलेस्ट्रॉल से होती है। तो कुछ ऐसे हमारे जो है हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। इसके अलावा जो इंसानी जिस्म होता है उसके जो खलिए की दीवार होती है वो भी जो है चर्बी की बनी हुई होती है। तो इसलिए हमें चर्बी की ज़रूरत होती है। ऐसा भी नहीं होता कि भाई हम बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें कि हम चर्बी बिल्कुल ले ही नहीं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल ये चर्बी जो है हमारी जो जिस्म है उसकी बेसिक नीड है। अब आते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लें कि देखें 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है वीएलडीएल, तीसरा होता है एचडीएल। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल जिसे हम कहा जाता है हम जिसे हम कहते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसकी रेंजेस होनी चाहिए 130 तक। अगर ये 130 से अबव चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। फिर हमारे पास आता है एचडीएल, जो कि हमारे पास एचडीएल जो है 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 से कम है तो फिर हमारे हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये 150 तक होता है। अगर ये 150 से अबव जाएगा तो हमारी सेहत पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। चलें अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी में असर कर रहा होता है। कभी आपने जो है रोड ब्रेकर्स या जो है रोड की ऑब्स्ट्रक्शंस देखी हैं कि अगर कहीं पे जो है गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए या ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रोड हमारा जो है वो जाम हो जाएगा, गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसी तरह जो है चर्बी जो है वो हमारी नसों में जमना शुरू हो जाती है, खून का बहाव रुक जाता है। अब अगर ये खून का बहाव दिल तक रुकता है तो हार्ट अटैक आ जाता है या दिल में जो है चलने पे दर्द महसूस होता है। इसी तरह अगर ये खून का बहाव जो है दिमाग तक रुक जाता है, चर्बी हमारी नसों में जमा हो जाती है और तो इस तरह हमें फालिज आ जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइक ट्रांसजेमिक इस्केमिक अटैक हो गए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया फालिज हो गया, दिल की बीमारियां हो गई और बार बार बेहोशी तारी हो जाना। ये भी अक्सर ऐसा होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको जो है बार बार बेहोशी तारी हो रही है। इसके अलावा अगर आपकी टांगों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो वो आपकी टांगों में मुसलसल दर्द करवाएगा, जिसे हम जो है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो और क्या होगा कि आपके फेफड़ों पे जाके लग जाएगा और आपके फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देगा और पेशेंट की अक्सर जो है वो सडन डेथ भी हो जाती है। अब आते हैं कि देखें अगर जो है हमारे पास एलडीएल है, एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, ये जब जमा हुआ है तो इसने ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास आता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अगर ये कम होगा तो मसले मसाइल पैदा होंगे। क्यों मसले पैदा होंगे कि देखें अगर आपकी ट्रैफिक रुकी हुई है और मतलब गलत जगह पार्किंग की हुई है गाड़ियों को, तो एक जो है पुलिस की गाड़ी आएगी या जो है एक ट्रक आएगा, वो सारी गाड़ियों को लेगा और दोबारा जो है थाने पे ले जाएगा कि जिसकी गाड़ी है वो आके ले जाए ताकि जो है खराबी ना आए रोड पे। यही किरदार जो है एचडीएल अदा कर रहा होता है। किस तरह से अदा कर रहा होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जाके लिवर तक लेके जाता है कि अब भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस तरह से जो है कोलेस्ट्रॉल अपना काम कर रहा होता है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज भी हो सकती है, दिल की बीमारी भी हो सकती है, फालिज भी हो सकता है।
कुछ जो है हमारी जिंदगी में रिस्क फैक्टर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल हाई करते हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया, बैड हैबिट्स हो गई, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि हम बैठे रहते हैं, इसके अलावा वॉक नहीं कर रहे हैं हम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वक्फे की गोलियां जो लेता है उसका भी जो है कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, पीसीओएस के मरीजों का जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट किस तरह से पढ़ी जाएगी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो आपके लिए निहायत ही मालूमाती वीडियो होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।